का हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से पूरा भारत जो त्राही त्राही कर रहा है, कोरोना की चपेट में है, कोविड-19 से सारा देश परेशान है और उधर किसान भी बहुत परेशान है और किसान भी बड़े पैमाने पर अपनी मांगों को लेकर सारे बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। हमारे बीच में किसान राज बहादुर जी। राज बहादुर जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत है। राज बहादुर जी, आपको लगातार 6 महीने होने जा रहे हैं और 6वां महीना लग चुका है और सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है और सरकार नए नए जुमले लेके आ रही है। किसानों की तरफ नहीं सोच रही है, आम जनता की तरफ नहीं सोच रही है। उन्होंने आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। जी नमस्कार। राज बहादुर यादव, ABYM किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लगातार 6 महीने हो गया है, किसान लगातार संघर्ष जारी है, लेकिन आज तक हमारी बात, किसानों की आवाज सुन नहीं रही है सरकार। कहीं न कहीं सरकार हर समय गुमराह करने का काम कर रही है। तो क्या कारण है सर जो आपकी सरकार बातों को नहीं सुन रही है? देखिए, कारण तो इसमें कई हैं, क्योंकि वो तानाशाही की सरकार है। इसके पहले भी जो भी धरने प्रदर्शन हुए, चाहे वो शिक्षा मित्र, आशा बहुए, सिक्योरिटी गार्ड या फौजियों का, किसी का कोई भी धरना प्रदर्शन या बेरोजगार बच्चों का, वो धरने प्रदर्शन को अपने तानाशाही के द्वारा खत्म कर दिया है। इसलिए उसकी मानसिकता सही नहीं है। आज लगभग 6वां महीना चल रहा है, लगातार किसान संघर्ष सहन में हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनाई। इसके पहले कहीं न कहीं इधर उधर बहकावे में आकर के कभी बंगाल का इलेक्शन, सोनार बंगाल जाते हैं, कभी कुछ। इस समय तो पूरा देश, पूरा भारतवर्ष हमारा आज त्राही कर रहा है कोरोना महामारी से। जैसे ये लोग कहते थे रामराज, क्या इसी को रामराज कहते हैं? आज चारों तरफ राम नाम सत्य हो रहा है। अर्जियां जलाने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। 4 दिन बाद तो नंबर आ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा देश जो देने वाला था दूसरों को, आज दूसरे देश वाले हमको सहयोग कर रहे हैं। जो हम पड़ोसी देशों को और दोस्तों को मैं सहयोग करता था हमारा देश, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है आज उनसे हमें सहयोग लेना पड़ रहा है। यह कमी सिर्फ हमारे सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जबकि हमारे पास पूरा समय था। वो चाहते तो हमारे यहाँ ये दूसरी जो वेव आई है दोबारा, ये इसमें हम लोग समझ जाते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन और बेड वगैरह, दवा सब कुछ हो जाती, लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने समय रहते हम लोगों के राष्ट्र की आवाम के लिए कोई सच्चा निर्णय नहीं लिए। दवा भी बाहर भेजे, ऑक्सीजन भी भेजे। जब हमें हमारे यहाँ जरूरत पड़ी तो आज हमारे दूसरे देश जो हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन सर कोरोना जब चरम सीमा पे था तो हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लग रहा था, वहां लाखों करोड़ों तादाद में स्नान कर रहे थे। जब कोरोना पूर्ण चरम सीमा पे था तो बंगाल के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे थे, तो सर उस समय वो चुनाव में व्यस्त थे और सारी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। जी उस समय भी किसानों ने आवाज उठाया कि भाई इस समय कोरोना महामारी है, और सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाया कि कोरोना की महामारी चल रही है, इस समय कोई जरूरी नहीं है कि महाकुंभ लगे। लेकिन तब ये धर्म विरोधी कह करके हम लोगों को हमारे मखौल उड़ाते थे कि ये लोग धार्मिक नहीं हैं। मेरे भाई उस समय भी आवाज उठाई थी, लेकिन कहीं न कहीं इनका ये गुमराह करके, धार्मिक भावनाओं से गुमराह करके कहीं न कहीं आवाम को परेशान करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि धर्म में भले ही मोक्ष का रास्ता हो, लेकिन राजनीति में
का और मूर्ति पूजा का एक तरह से पतन और तानाशाही की तरफ ले जाते हैं, वही ये कर रहे हैं। जब से राजनीति में आए हैं केवल धर्म ही धर्म करते हैं। हम लोग धार्मिक हैं, धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज देखो धर्म हम उसको कहते हैं जिस तरह आज वीर सरदारों ने देखो अभी दिल्ली के अंदर में 4 दिन के अंदर में 200 बेड का कोरोना महामारी के लिए तुरंत इमीडिएट तैयार कर दिया और सब कुछ उसमें दवा, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस सब कुछ फ्री है। क्या ये सरकार हमारी नहीं कर सकती थी? लेकिन कहीं न कहीं और आगे देखा जा रहा है कि ये अलग अलग प्रदेशों के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजधानी को जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं। और जगह में इसी तरह की जो मान लो दिल्ली में जो दिल्ली के अंदर सारे नेता हमारे रहते हैं और सब देख रहे हैं, इनकी आंखों के आगे हो रहा है, तो जो प्रदेश दूर है वहाँ की क्या कितनी बुरी हालत होगी ये कहने लायक नहीं है। राज बहादुर जी, जिस तरीके से देश पूरा त्राही त्राही कर रहा है, ना हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है, और देखा गया है कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है या जो ऑक्सीजन का भंडार है बीजेपी के लोग, संघ के लोग कर रहे हैं और उनको आम जनता तक, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। देखिए ये आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं, कहीं न कहीं ये आवाम समझ गई है, आपदा में ही अवसर ढूंढ रहे हैं। ऑक्सीजन के अभी कल ही बिहार से सांसद पप्पू जी ने किसी विधायक के यहाँ लगभग 10-12 एम्बुलेंस ढकी हुई मिली है। मेरे भाई, जब कोरोना महामारी में लोग साइकिल से, रिक्शे से, 3 व्हीलर से मरीजों को ले जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं और कर रहे हैं, तो यह सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार के विधायक, नेता और संघ विचारधारा के लोग किस बिल में छुपे हुए हैं? क्यों नहीं ये निकल करके बाहर आते? आज समय है, आज पूरे देश की, पूरे विश्व की निगाह इनके ऊपर टिकी है कि अब ये क्या कर रहे हैं। हमें तो बहुत ही बड़ा दुख हो रहा है, आज पूरे आवाम को दुख हो रहा है। हमारे देश में त्राही मची है और जिधर देखो उधर राम नाम सत्य की आवाज आ रही है। और ये कभी यही हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे ना कि कब्रिस्तान बनाना है तो श्मशान घाट भी बनाना है। आज तो ये हर घर में एक तरह से देख लो मौत का तांडव हो रहा है। हमारे देश की हालत कभी ऐसी नहीं होती अगर समय रहते हुए ये लोग इस पे निर्णय ले लिए होते। और अभी बंगाल के अंदर जिस तरीके से चुनाव बहुत बुरी तरह हारे हैं, बंगाल के अंदर कहते थे योगी नाथ जी कि हम यूपी मॉडल लाएंगे और मोदी जी कहते थे कि भाई हमने वहां यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। आज कहीं देखने को नहीं मिल रहा है और आज यहां तक है कि आम जनता त्राही कर रही है। एक ऑक्सीजन जैसी चीज जो इंडिया के अंदर बनाई जाती है वो नहीं मिल पा रही है। और जितने भी केंद्र के जो मंत्री हैं राज बहादुर जी, एक भी नजर नहीं आ रहा, कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री है ये पता नहीं कौन से बिल में घुस गए हैं, क्या जनता इनको नहीं जान रही है, जनता इनके बारे में नहीं समझ रही है? जी, कोई बात छुपी नहीं हुई है। आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया है उत्तर प्रदेश का। जब उत्तर प्रदेश के सीएम को अपने यहाँ की व्यवस्था की जरूरत थी तब वो जाके बंगाल में प्रचार में लगे हुए थे। और अभी अभी देखा जा रहा है तो गाय जानवरों के लिए अलग से एम्बुलेंस बना रहे हैं, उनके लिए वैक्सीन, उनके लिए ऑक्सीजन, उनके लिए। इसके पहले भाई मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूँ, ABYM का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चे का हूँ और लगातार मैंने वीडियो के द्वारा वायरल किया करता था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत है तो किसानों की हालत खराब है। आज वहाँ किसानों की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि किसानों के कभी किसान के जानवर ही उनके बैंक हुआ करते थे। छोटे मोटे शादी ब्याह बच्चों को पढ़ाने लिखाने में वो अपने जानवरों को बेच करके अपना काम चला लिया करते थे। आज उन्हीं के जानवर से उनकी खेती नष्ट कराई जाती है और खुदा न खास्ता कोई जानवर मर गया तो 10-20 काश्तकार के ऊपर मुकदमा ठोक दिया जाता है। और इसके पहले तो अभी आप लोगों
के मुकदमा कर दिया गया। मेरे भाई क्या चाहते हैं? अगर कोई संगठन आए, कोई अपनी आवाज उठाए, तो ये उनके साथ कहीं न कहीं गुमराह करने का काम करते हैं। बंगाल में हारने के बाद में बंगाल के अंदर बहुत तगड़ा तांडव मचाया गया और कहा गया कि भाई यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जबकि ममता बनर्जी ने बंगाल को संभालने में पूर्ण अपना योगदान दे दिया, और अब उसमें राष्ट्रपति शासन क्यों? जी, एक तरह से सरासर गलत। राष्ट्रपति शासन तो देखो, जब से इलेक्शन का आचार संहिता लगा तब से जाकर के इनके सारे नेता वहां जाकर के तांडव कर रहे थे और एक तरह से गलत आचार संहिता का एकदम सरासर उल्लंघन कर रहे थे। अरे देश के पीएम और जो इनके महकमा थे, आदरणीय सीएम ममता दीदी के साथ कितनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। बताओ, ये सब एक नेता को ये शोभा देती है? और उस समय अगर समझ गए होते कि भाई हमारे यहाँ या तो इलेक्शन ही पोस्टपोन कर देना चाहिए था, नहीं तो अगर करा ही रहे थे तो पहले इधर हमारे जैसे आज इनका जो अभी पिछले महीने में इन्होंने अलाउ कर दिया है कि अगले साल में हमें हमारा वो निवास स्थान तैयार होना चाहिए, वैसे ही आज भी हमारे देश के पीएम कह दें कि हमें हर राज्यों में 10-10 हॉस्पिटल 1 महीने के अंदर तैयार मिलना चाहिए और हर सुविधा लेस होना चाहिए। इतना पैसा है, और लेकिन कहीं न कहीं आज भी अभी जनता को गुमराह किया जा रहा है। आपदा में अवसर में इसलिए कहता हूँ, मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि ये 2021 इनकी जनसंख्या कंट्रोल करने का और जनगणना कराने का समय था। कहीं न कहीं ये लोग इसको भी गुमराह कर रहे हैं। मेरे भाई जो पूंजीपति थे, जो अंबानी अडानी इनके थे, तब तक वो लोग आज भाग भाग करके, वो बड़े आदमी है तो भाग करके अपना पहले ही इनके 29 रिश्तेदार जितने भी थे, जितने भी मालो चोर लुटेरे थे और जितने भी अकूत संपत्ति वाले थे पूंजीपति, उनको पहले ही शिफ्ट करे, जहाज से भेज करके दूसरे देशों में शिफ्ट करवा दिए कि कहीं न कहीं आपदा बढ़ जाएगी तो हम लोग भाई भाग करके आ जाएंगे। उनको भारत के आवाम की चिंता नहीं है। आज भी अब भी अलग से बुला करके कभी केजरीवाल जी को, कभी अन्य विधायक को, अभी शिबू सोरेन को, छत्तीसगढ़ को अलग में बुला करके क्या धमकियां देना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? क्यों नहीं डायरेक्ट बात करते? अगर तुम्हारे मन में काला नहीं है तो आमने सामने बात करो, वहाँ की जो मूलभूत सुविधा है वहाँ देने का काम करो। मेरे भाइयों, इस समय देश त्राहि त्राहि कर रहा है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें कोई दलित शोषित वंचित नहीं है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। मरने वाला हर इंसान भारतवासी है, भारत देश का है। लेकिन बड़ा दुख है, लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी अब भी कहीं न कहीं अलग व्यवहार हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन हुए हैं, देखा जाए तो सरासर अगर सही ढंग से रिजल्ट निकला होता तो वहां से इनका चोपड़ा ये ग्राम प्रधानी और जिला परिषद बीडीसी से एकदम साफ हो जाता। लेकिन वहां भी अंदर बैठ करके जब इतने बड़े बंगाल के सीएम ममता दीदी के साथ इतना बड़ा जीते हुए कैंडिडेट को थोड़ी देर में जिनको बधाई तक दे दिए थे लेकिन उनको हरा दिया गया, तो उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ होगा? ये ऐसे नहीं, इनकी सोच ही बहुत गलत है, विचार ही गलत है। ये राष्ट्र को सही ढंग से चलाने के लिए इनको पूर्ण बहुमत की हेलो, हाँ सुन पा रहे मेरी आवाज? आ रही। हाँ, राज बहादुर जी, जिस तरीके से प्रत्येक घर के अंदर आंसुओं की बौछार है और प्रत्येक घर खून के आंसू रो रहा है, लेकिन सरकार की कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आज भी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, यूपी के अंदर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, और जो भी सीएम अपने सिलेंडर की बात करता है, ऑक्सीजन की बात करता है, तो उनको धमकाने का काम किया जा रहा है। तो ये जो सत्ताधारी हैं, जो बीजेपी के, जो आरएसएस के लोग हैं, ये चाहते क्या है? क्या इन जो देश की जनता है इनको सबको मृत करके इस जनता को मारने के बाद में शासन करना चाहते हैं?
देखिए कहीं न कहीं इनका विचार इसी तरह है, तो मेरा इनके लिए कहना है, नर पिशाच से देश बचाना, नर पिशाच से देश बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम पर आज प्रहार हुआ है, कल आने वाले समय में फौजी और जो अभी सरकारी महकमा है उनकी बारी है। और दोनों हाथों से बेच रहा जो भारत माँ की छाती को देख नहीं सकते, आज जैसे कुलघाती को मेरे भाइयों, ये आज जब समय आया है कि आवाम की मूलभूत सुविधा और उनको कहीं न कहीं उनकी सेवा की जाए, तो ये कहीं न कहीं अपने से इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। और मेरा कहना है, गद्दी पे जो बैठा है बुज़दिल है, फौलाद नहीं। आवाम, किसान और जवान का दर्द वो क्या जाने, जिनके घर फौलाद नहीं, औलाद नहीं। तो मेरे भाइयों, ये क्या आवाम का दर्द जानेंगे कि ये चाहते थे कि जिस तरह लोग किसानों और धरना प्रदर्शकों ने नेस्तो नाबूद किए हैं, उसी तरह किसानों को कोई गुलाम बना करके भी बादशाह बनना चाहते थे। मेरा इनको सीधा कहना है कि अगर गुलामों को इंसान बना करके कोई बादशाह बना तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बने थे। अगर मोदी जी, ये तुम्हारी नाकामी सिद्ध हो चुकी है। देश नहीं, आवाम नहीं, पूरा विश्व देख लिया है। आज जितनी बड़ी भी लोक अदालत है, सब इनको थू कर रही है। विदेशों से इनके नाम के गलत संदेश आ रहे हैं। विदेश के लोग जो मदद दे रहे हैं वो भारत के आवाम को दे रहे हैं, न कि मोदी सरकार के अच्छे कामों के लिए दे रहे हैं। इनकी नाकामियों को उजागर कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं कि यह दुर्भाग्य है भारत का, जो भारत देश दूसरे के वसुधैव कुटुंबकम की बात करता था, वो कहीं न कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रंप के प्रचार के लिए जाते हैं कि इनको जिता दो। मेरे भाई, आज जीता हुआ राष्ट्रपति पहले तो मना कर दिया, लेकिन देखा कि मैं प्रधानमंत्री की मदद नहीं कर रहा हूं, मैं भारत राष्ट्र आवाम की मदद कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ के आगे आए और भारत की मदद कर रहे हैं। इसके लिए दूसरे देशों को दिल से धन्यवाद है। और मैं सिख सरदारों को, भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज हर जगह बढ़ चढ़ करके सहयोग दे रहे हैं, खड़े हुए हैं। और किसान आज लगातार 6 महीना हो गया बॉर्डरों पे चारों तरफ बैठे हैं। एक बार भी इससे पता चलता है, जो आदमी किसान का नहीं हुआ वो आदमी किसी का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये सिद्ध हो चुका है। तो गाज बहादुर जी, जिस तरीके आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो किसानों का नहीं हुआ, आवाम का नहीं हुआ, वो किसका होगा। सर, किसी ने एक शेर लिखा है कि जो भी बात कहेगा उनको बात कहने नहीं दिया जाता, कि तकदीर का गम दुनिया का सितम, तकदीर का गम दुनिया का सितम हर हाल में सहना पड़ता है। लाखों लवे दिल पर आए मगर खामोश ही रहना पड़ता है। तो सर, आप जैसे लोग कब तक खामोश रहेंगे, इस सरकार को कब तक झेलेंगे? देखिए, हम खामोश नहीं हैं, हम अपनी आवाज को आवाज उठाते रहे हैं। हम हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और मेरा कहना है, बिजली चमकती है तो आकाश का रंग बदल देती है, और जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो दिन को रात में बदल देता है। और जब किसान अपने अपमान, अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए मैदान में आता है, तो सृष्टि और राष्ट्र का इतिहास बदल देता है, इतिहास बदल देता है। अभी निर्णायक जंग चालू हुई है, क्योंकि अगर कोई निर्णायक जंग लड़ सकता है तो वह मेरे वीर किसान ही हैं, जो इतने धैर्य से, इतने क्षमता से आज भी किसान परिवार, ये किसी जात का नहीं है, एक समूह तैयार हो गया है और ये ताल ठोक के खड़ा हो गया है कि मोदी जी, काल की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। आगे सावधान नहीं हुए तो जैसे हम औरों को राष्ट्र मुक्त किया है, आपका तो एकदम राष्ट्र मुक्त करके सोपड़ा साफ कर दिया जाएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा विस्तार से बताया।
तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि हम जैसे लोग चुप नहीं हैं, हम आवाज उठाते रहेंगे और जरूरी भी है कि आवाज उठाना, क्योंकि लोहिया जी ने कहा था कि जब रोड सुमसाम हो जाते हैं तो पार्लियामेंट आवारा हो जाता है। ना पार्लियामेंट को आवारा होने दिया और जनता ही विपक्ष बनकर इनका मुकाबला कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, हमारा एक किसानों का कहना है राष्ट्र सेवा, माननीय हमारे राकेश टिकैत जी और जितने भी हमारे खाप पंचायत के बैठे हैं उन सबको दिल से, और जो मीडिया प्रभारी या जो भी जितने तरह से लोग सहयोग दे रहे हैं, राष्ट्र सेवा तो हम किसानों का जन्मसिद्ध धर्म है और राष्ट्र की अचल संपत्ति धरती माँ को बचाना, आवाम का पालन पोषण करना तो हम किसानों का कर्म है। इन्हीं बातों के साथ जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.